वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपका पार्ट 7 पढ़ेंगे, हमारा देश भारत। ठीक है, तो पिछली बार भी हमने कुछ चीजें जानी थी भारत के बारे में, जैसे कि भारत की मानचित्र पे स्थिति क्या है ना, कितनी डिग्री अक्षांश से कितनी डिग्री देशांतर तक वो फैला हुआ है, या ये कौन सी उसमें उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये सब चीजें हमने जानी थी। अगर आपने नहीं जाना है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देखें, इससे पहले वाली। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन क्योंकि अब हमें पढ़ना है तो इसे थोड़ा सा डिटेल स्टडी में हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए, पड़ोसी देश उन्हें कहा जाता है जिनकी सीमा हमारे देश से टकराए या जुड़ी हो। समझ रहे हैं? तो भारत के 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं आपके, इसमें आप देख सकते हैं 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा साझा करती है, इसलिए वो हमारे पड़ोसी देश है। और इसके अलावा एक और पड़ोसी देश भी है जिसकी सीमा साझा तो नहीं करती, लेकिन वो हमारा कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम उसे भी अपना पड़ोसी देश मानते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से 7 देश है जिनकी सीमा हमारे देश से मिलती है। तो पहला है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये 7 आपके हैं। चलिए काम करते हैं, हम थोड़ा सा मैप को जूम करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, ये है आपका मैप। ठीक है, हमने इसे जूम कर लिया है और मैं सोच रही हूँ कि आपको दिख रहा होगा, साफ देख पा रहे हैं अब आप लोग। चलिए, तो देखिए, ये भारत के ऊपरी हिस्से से अफगानिस्तान की सीमा मिलती है। आप हमेशा याद रखिए, ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम याद नहीं कर पाते हैं, हम कैसे याद करें। तो बेटा इसकी एक सीक्वेंस बनाइए। पहले आप इधर के दोनों लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद फिर आप ये चीन का हिस्सा लीजिए, चीन के जस्ट नीचे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को लीजिए। तो इस तरह से आपके 6 देश तो ये हो गए। इसके बाद साथ में ये आपका म्यांमार है 7वें नंबर का, इसको लीजिए। तो अब जब इस तरह से एक सीक्वेंस में याद करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप एक यहाँ का लेंगे, एक यहाँ का, 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 तो उससे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे हमने कौन कौन से बोले, कौन कौन से नहीं बोले। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, इधर से शुरू कीजिए, ऐसे करके यूं पहुंच जाइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कर लेंगे आसानी से। चलिए अब हम इसे जूम आउट करके आगे पढ़ते हैं। तो हमने इनके 7 देशों के बारे में जान लिया जिनकी सीमा हमारे देश से टकराती है। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ठीक है, तो 2 ऐसे हैं। देखिए, यहाँ आपको ये श्रीलंका दिख रहा है और ये रहा आपका मालदीव। इसके अलावा वैसे तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी हमारे पड़ोसी हैं इसी मामले में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने श्रीलंका और मालदीव को कहा है, तो चलिए हम इसे ही मान लेते हैं। श्रीलंका को पाक जनसंधि भारत से अलग करती है। अब देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक छोटा सा, बिल्कुल जरा सा फर्क दिख रहा है आपको, है ना। ये बीच में एक जल संधि है, यानी पानी का रास्ता है। ठीक, जो इन दोनों देशों को अलग करता है। अगर ये रास्ता ना हो तो ये दोनों देश भी आपस में आ जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, होमवर्क आपको दिया गया है। भारत के भौतिक मानचित्र पर सभी पड़ोसी देशों को चिन्हित कीजिए। अब आप मार्केट जाएंगे, मार्केट से भारत के पड़ोसी देशों का एक मैप लेके आएंगे, खाली वाला लेके आएंगे। ठीक है, और उसके अंदर ये सारे देशों के नाम आप भरेंगे और उसको पेस्ट कर लेंगे अपनी कॉपी पे। है आसान काम, कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपका यहाँ दूसरा टॉपिक दिया गया है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, यानी अब हम राजनीतिक बात करेंगे। यानी अभी तक हमने पूरे देश और दुनिया की बात कर ली अपने भारत से जुड़े हुए, अब हम अपने भारत के अंदर की बात करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है, भारत एक विशाल देश है, जैसा कि हम सब जानते हैं। चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है हमारा, आबादी के लिहाज से भी और वैसे भी, है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ लिखा है प्रशासनीय, अगर हम क्लियर कर आपके बात करें तो देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। राज्यों के निर्माण का मुख्य रूप की भाषाओं के आधार पर होता है, यानी यहाँ पे जो अलग अलग 28 राज्य हैं, यहाँ 28 राज्यों की 28 ही लैंग्वेजेस हैं, यानी हर राज्य की अपनी अलग जबान है। ये तो आपने कहावत सुनी होगी कि भारत में हर 2 मील पे भाषा बदले है और 10 मील पे पानी, है
है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि 2 मील पे भाषा बदलती है। आप ज़रा सा आगे बढ़ जाइए, आपको कुछ ना कुछ शब्द में चेंजेस नज़र आने लगेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। अगर हम क्षेत्रफल देखें, ज़मीन का एरिया देखें, तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो राजस्थान का है और सबसे छोटा जो है वो आपका गोवा है यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, तो इस लिहाज से अब आपको पता चला कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो 28 राज्य है उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है राज्यों को जिलों में बांटा गया। अब क्या है, राज्य इतने बड़े बड़े हैं, है ना, अब इनका अपना अलग अलग काम एक ही आदमी तो नहीं संभाल सकता, इसीलिए इसको छोटे छोटे हिस्सों में, जिलों में डिवाइड कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे आसान एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक पूरा राज्य है, उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब आप वहाँ देखें, वहाँ की राजधानी लखनऊ है, कानपुर एक अलग जगह है उसी में ही, है ना, उसी में ही आपका अलीगढ़ भी आता है, जहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो क्या है इसका मतलब कि उसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। वहीं आगरा भी है जहाँ आपका ताजमहल है। ठीक, तो क्या मतलब है कि वो एक पूरा राज्य है, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। अब आपको दूसरी गतिविधि में क्या करना है, भारत का एक राजनीतिक मानचित्र लेना है, उसमें आपको राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को भरना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये आपका, इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि उम्मीद करूंगी कि ये भी क्लियर हो जाए। मुझे लग नहीं रहा कि ये वाला क्लियर हो पाएगा इतना, लेकिन अगर नहीं है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, देहरादून, है ना, तो ये राजधानी और राज्य और राजधानी दोनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आपका लखनऊ, है ना। इस तरह से देखिए हरियाणा है, हरियाणा के बराबर में अपनी दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली इन्होंने बना रखी है ना। इस तरह से देखिए जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। इस तरह से कुछ यहाँ पे भी आपके राज्य है हमारे भारत से जुड़े हुए, ये सब है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, आपके टोटली 28 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर लेंगे, इन्हें आप चिन्हित कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे है। ठीक है, चलिए अब इसे जूम आउट करके आगे पढ़ लेते हैं। अब आपको यहाँ देखिए लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है, गोवा। याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाक जनसंधि किन दो देशों के बीच में स्थित है या किन दो देशों को बीच से बांटती है। ठीक है, तो कौन से दो देश है, भारत और श्रीलंका, इन्हीं के बीच में यह स्थित है, इन्हीं दोनों को बांटती है। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन वो कहना क्या चाह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ही आप आंसर देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, श्रीलंका और भारत। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे आप कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को अब हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।